Hello students, today we will do exercise 12.2. We will do some basic steps about the triangle, interior angle. एक ट्रायंगल के अंदर के जो एंगल होते हैं उन्हें इंटीरियर एंगल कहा जाता है। जैसे एक ट्रायंगल बना रखी है ABC, इसके अंदर जो एंगल दिए हुए हैं इन्हें इंटीरियर एंगल्स कहा जाएगा। नेक्स्ट है एक्सटीरियर एंगल। जब एक ट्रायंगल के बाहर की तरफ कोई एंगल बन जाते हैं तो उन्हें हम एक्सटीरियर एंगल्स कहते हैं। नेक्स्ट है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ये क्या होती है? एक ट्रायंगल हम जब लेते हैं उसके बाहर की तरफ जो एंगल बनता है, ये बाहर की तरफ बना हुआ एंगल अंदर वाले दो अपोजिट साइड पर बने हुए एंगल्स के इक्वल होता है। जैसे कि इस फिगर में दिखाया हुआ है, एक ट्रायंगल बनी हुई है ABC, C बाहर की तरफ एक एक्सटीरियर एंगल बना हुआ है और ये जो बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल है ये अंदर की तरफ अपोजिट साइड पर जो दो एंगल्स बने हुए हैं अंदर की तरफ इंटीरियर एंगल, इनके इक्वल होगा। मतलब एंगल C किसके इक्वल होगा? एंगल A प्लस एंगल B के इक्वल होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, एक ट्रायंगल के अंदर एक्सटीरियर एंगल जो है वो 120 डिग्री का है एंड द इंटीरियर अपोजिट एंगल इन द रेशो 2:3, और अंदर इंटीरियर में जो एंगल बने हुए अपोजिट साइड्स पर वो 2:3 की फॉर्म में है। आपको ट्रायंगल के हर एक एंगल को फाइंड आउट करना है। जैसे इस फिगर में भी दिखा रखा है ABC एक ट्रायंगल है और एक्सटीरियर एंगल इसमें दिया हुआ है 120 डिग्री और अपोजिट साइड पर दो एंगल है 2x और 3x, जिनको रेशो की फॉर्म में थी, हमने इसको 2x और 3x मान लिया। नाउ एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री, रेशो ऑफ इंटीरियर एंगल 2:3, जिसको कि हमने इनको 2x और 3x की फॉर्म में मान लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके क्या करोगे कि अंदर अपोजिट साइड पर जो दो एंगल बने हुए 2x और 3x, इनका जो टोटल है वो 120 डिग्री के इक्वल होगा। मतलब यहाँ पर लगेगी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहते हैं इसे। अब आप सोल्व कर लोगे और वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे x की, तो सोल्व जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है x की वैल्यू आ जाएगी 24 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब 2x की वैल्यू आ जाएगी 48 डिग्री और 3x की वैल्यू आ जाएगी 72 डिग्री। अब ट्रायंगल का थर्ड एंगल भी आपको फाइंड आउट करना है, वो कैसे निकालोगी? 180 डिग्री में से इन दोनों एंगल्स का जो टोटल है वो आप माइनस कर दोगे। तो 180 में से आप 120 को माइनस कर दोगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। ये आपके पास ट्रायंगल ABC का थर्ड एंगल है जो कि आपने फाइंड आउट किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक फिगर बनी हुई है ABC ट्रायंगल, इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप देखो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। अब आप यहाँ इस क्वेश्चन में देखो x और 90 जो है ये दोनों के दोनों एंगल जो है ये बाहर ट्रायंगल के एक्सटीरियर पोर्शन में बने हुए हैं। मीन्स ये एक्सटीरियर एंगल जो है ये अंदर वाले दोनों इंटीरियर एंगल्स के इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करोगे, वो देखो कैसे कर रहे हैं कि एंगल A प्लस एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल ACE। मतलब जो ये ACE है ये एक्सटीरियर एंगल है, बाहर की तरफ बना हुआ है। यहाँ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का अप्लाई हो जाएगी। 70 डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल x प्लस 90। एक्सटीरियर में हम इन दोनों एंगल्स को ही शामिल करेंगे, x और 90 को टोटल को। यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, x की वैल्यू आ जाएगी 20 डिग्री। यही आपको फाइंड आउट करनी थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक फिगर बनी हुई है ABC ट्रायंगल की फॉर्म में, इसमें आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आप ये देखो कि किसकी वैल्यू आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। देखो हम यहाँ पर y की वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर सकते हो कि y प्लस 130 ये दोनों जो है लीनियर पेयर के अंदर आते हैं। लीनियर पेयर का टोटल कितना होता है? हमेशा 180 डिग्री होता है। मतलब y प्लस 130 का टोटल जो है 180 के इक्वल हो जाएगा और यहाँ से आप कैलकुलेट करके y की वैल्यू निकाल लोगे 50 डिग्री। अब आपके पास इस ABC ट्रायंगल में y की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, 70 डिग्री आपको दिया हुआ है, तो आप x की वैल्यू का आप एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर करके दिखाया हुआ है। x प्लस वाई प्लस 70 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर लोगे। यहाँ पर x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू आपने ऊपर फाइंड आउट कर ही लिया, उसको पुट कर दोगे, प्लस 70 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। ऐसे सोल्व करते हुए आप लास्ट में आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, 60 डिग्री आ जाएगी। एक ट्रायंगल बनी हुई है यहाँ पर ABC। अब आपके पास क्वेश्चन में भी आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप देखो इस फिगर में आप किसकी वैल्यू पर सबसे पहले इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। देखो इस वाली ट्रायंगल में आपके पास x और 40 दिया हुआ, ये कोई वैल्यू नहीं दी हुई। बट इस वाले ट्रायंगल में y के साथ आपको 50 और 85 डिग्री दिया हुआ। मतलब आप सबसे पहले ये ट्रायंगल को उठा सकते हो, ADC ट्रायंगल उठाई, इसमें 50 डिग्री प्लस 85 प्लस y, मतलब यहाँ पर आपने एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर लिया और सोल्व करके y की वैल्यू निकाल दी। देखो यहाँ पर आई हुई है 45 डिग्री। y की वैल्यू तो कैलकुलेट हो गई। अब आपको नेक्स्ट जो ट्रायंगल दी हुई है BCD, इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? आपके पास देखो BCD ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। जो आपके पास 40 डिग्री और x है, ये दोनों आपके पास इस साइड बने हुए हैं अंदर इंटीरियर की तरफ, और इंटीरियर अपोजिट साइड पर जो इंटीरियर एंगल है इनका टोटल जो होता है वो बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है।
तो 40 प्लस एक्स का जो टोटल है वो 85 डिग्री के इक्वल होगा। यहाँ पर एक्सट्रीट एंगल प्रॉपर्टी का यूज कर लिया और आपने एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली 45 डिग्री। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन। ट्रायंगल बनी हुई है पी क्यू आर और आपको यहाँ पर भी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आप ये देखो किस ट्रायंगल में आप किसकी वैल्यू सबसे पहले इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। आप इस क्वेश्चन में क्या करोगे, सबसे पहले एक्स और 30 डिग्री आपके पास जो अंदर की तरफ इंटीरियर एंगल है, ये बाहर वाले जो एक्सटीरियर एंगल है इसके इक्वल हो जाएगा। एक्स प्लस 30 इक्वल 70 डिग्री के इक्वल रख दोगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज कर लोगे और यहाँ से आप एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। उसके बाद आपको निकालनी है वाई की वैल्यू। वाई की वैल्यू निकालने के लिए आप लीनियर पेयर का यूज भी कर सकते हो, मतलब y प्लस 70 इक्वल 180 के इक्वल रख के आप वहां से y की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर दूसरा मेथड जैसा कि मैंने करके दिखाया हुआ है, आप यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज भी कर सकते हो। 30 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। एक्स की वैल्यू आपके पास ऊपर से कैलकुलेट हो जाएगी, आप यहाँ पर पुट कर लेना। 30 डिग्री आपको दिया ही हुआ है और y की वैल्यू आप सोल्व कर लोगे। जैसे 30 प्लस जो भी x की वैल्यू कैलकुलेट होगी यहाँ पे लिख दोगे प्लस y इक्वल 180 डिग्री। ऐसा करते हुए आप यहाँ से y की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक ट्रायंगल दी हुई है पी आर क्यू, जिसमें जो है क्यू आर जो साइड को एक्सटेंड किया हुआ है एस की तरफ और एंगल पी आर एस है 150 डिग्री। आर पी और आर क्यू जो है वो इक्वल है। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल पी आर क्यू। अब आप इस क्वेश्चन में देखो आर पी और आर क्यू इक्वल है, मतलब दो साइडें इक्वल दी हुई है ट्रायंगल की। ये एक आइसोस्लेस ट्रायंगल है और आइसोस्लेस ट्रायंगल का क्या रूल होता है कि जिस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं उसमें अपोजिट साइड पर बने हुए दोनों एंगल ही इक्वल होते हैं। मतलब इस क्वेश्चन में एंगल पी और एंगल क्यू दोनों इक्वल ही हो जाएंगे आइसोस्लेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी की वजह से। ट्रायंगल पी आर क्यू इज एन आइसोस्लेस ट्रायंगल, एक आइसोस्लेस ट्रायंगल है, इस वजह से आर पी इक्वल आर क्यू ये वैसे भी गिवन दिया हुआ है एंड जो एंगल पी है एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा, मतलब दोनों ही एंगल एक्स डिग्री के हो जाएंगे। अब आप यहाँ पर एक्सट्रीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो कि अंदर वाले जो इंटीरियर एंगल है वो बाहर वाले एक्सट्रीरियर एंगल 150 के इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे, देखो करके भी दिखाया हुआ है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 75 डिग्री, मतलब एंगल पी और एंगल क्यू दोनों ही 75 डिग्री के हो जाएंगे। अब आपको क्योंकि इस ट्रायंगल के तीनों ही इंटीरियर एंगल निकालने हैं, दो एंगल तो निकल चुके हैं, तीसरा अंदर वाला एंगल है पी आर क्यू, ये आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है। इसके लिए आप एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर लोगे, एंगल पी की वैल्यू पुट कर दोगे, एंगल क्यू की वैल्यू पुट कर दोगे, प्लस एंगल पी आर क्यू जो अंदर वाला इंटीरियर एंगल है, अंदर वाला इंटीरियर एंगल आर वो आप कैलकुलेट कर लोगे, सॉल्व कर दोगे। इसके बाद आप कैलकुलेट करने के बाद आपके पास एंगल पी आर क्यू ये आपके पास निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर, अगर एक ट्रायंगल की साइड्स को प्रोड्यूस किया गया बाहर की तरफ, मतलब इन्हें बाहर की तरफ इनको एक्स्ट्रा निकाला गया, तो आपको बताना है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज 360 डिग्री, कि बाहर की तरफ जो एक्सटीरियर एंगल बनते हैं उनका टोटल 360 डिग्री होता है। इसे हम एक फिगर के थ्रू हम इसको समझेंगे। फिगर बना रखी है ABC नाम दिया हुआ ट्रायंगल का और हमने तीनों साइडों पर इस टाइप से बाहर की तरफ साइड्स को एक्स्ट्रा बाहर एक्सटेंड कर लिया। इसके बाद अंदर वाले इंटीरियर एंगल्स को हमने नाम दे दिया एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, और बाहर की तरफ जो एंगल्स प्रोड्यूस किए उनको नाम दे दिया एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। आपको प्रूव करके दिखाना है कि एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 जो एक्सटीरियर एंगल है इनका टोटल 360 डिग्री आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वी नो दैट कि अंदर वाले इंटीरियर एंगल है एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, इनका टोटल 180 डिग्री होता है एंगल सम प्रॉपर्टी के कारण। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद अब हम सबसे पहले देखो यहाँ पर फिगर में दिखा रखा है एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल 180 डिग्री लीनियर पेयर, इसको इक्वेशन 2 दे दिया। इसी टाइप से एंगल 2 और एंगल 6 प्लस कर दिया 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर के कारण हो गया, इसको भी इक्वेशन 3 नाम दे दिया। एंगल 3 प्लस एंगल 5 लीनियर पेयर, इसको इक्वेशन 4 नाम दे दिया। अब आप क्या करोगे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दोगे। ये सबसे पहले लेफ्ट साइड की वैल्यूज को पुट कर दिया इक्वल राइट साइड पर 180 को 3 बार प्लस कर दिया। अब आप क्या करोगे, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 को अलग कर लिया, प्लस एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 इन्हें अलग कर दिया। अब आपको पता ही है एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 की वैल्यू 180 डिग्री है, प्लस ये जो बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल है इनकी वैल्यू कुछ नहीं दी हुई, आप सोल्व करनी है, इनको आपने एज इट इज रख दिया इक्वल 540 डिग्री। तो एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 आप क्या करोगे, 540 में से 180 माइनस कर दोगे, तो बाहर वाले जो एंगल 4, 5 और 6 की वैल्यू आ जाएगी 360 डिग्री। यही आपको प्रूव करना था कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल है वो 360 डिग्री आना चाहिए।